श्री गणेशाय नमः। आइए आज हम जो प्रतिष्ठित शिवलिंग हैं, महाशिवलिंग हैं, उनका वर्णन करते हैं, जो हमारे संसार के चारों तरफ स्थापित हैं, हमारे पिता बनकर बैठे हैं और इस संसार की रक्षा कर रहे हैं। और जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हमें इन 12 शिवलिंगों का रोज नाम लेना चाहिए और अपना भक्ति मुक्ति का रास्ता मनुष्य जीवन लेकर हमें अपना सफल करना चाहिए। ये कार्यकाज तो पूरी उम्र लगे ही रहते हैं, कभी कुछ करना पड़ता है, कभी माया कहीं घेर लेती है, कभी उड़ जाई रहता है, लेकिन हमें चेत कर जाग कर हमें अपना ये भी कर्म करना चाहिए। और जल चढ़ाते वक्त हमें शिवलिंग की पूजा करते समय मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमें इन शिवलिंगों के नाम याद कर लेने चाहिए, या अपने फ़ोन में चला लीजिए और जल चढ़ाइए। धीरे धीरे अपने लोटे की धार से आराम से पतली पतली धार से ये श्री श्री मल्लिकार्जुनाय नमः, श्री श्री केदारनाथाय नमः, श्री श्री रामेश्वराय नमः, श्री श्री नागेश्वराय नमः, श्री श्री विश्वनाथाय नमः, श्री श्री सोमनाथाय नमः, श्री श्री वैद्यनाथाय नमः, श्री श्री त्र्यंबकेश्वराय नमः, श्री श्री ओंकारेश्वराय नमः, श्री श्री भीमेशंकराय नमः। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इन 12 शिवलिंगों के नाम लेने से हमें भक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है और प्रभु हम पर प्रसन्न होते हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण ही शंकर जी हैं और शिव ही सत्य हैं। हम शिव स्वरूप हैं। अगर हम साधना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या मंत्र जप रहे हैं तो हमें अनुभव होगा और हमारे सब जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है वो हमारे घट में ही विराजमान है और हमें दर्शेगा, हमें अनुभव होंगे। धीरे धीरे 10-15 साल लग जाते, धीरे धीरे जैसे पढ़ाई में लगते हैं ऐसे ही समय लगता है। ये भी साधना करना कोई ऐसी खेल नहीं है, इसमें भी बहुत समय लग जाता है और हमारा जीवन सफल हो जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग खुल जाते हैं और ये भ्रम जाल है जो ये कट जाता है। और ये शब्द हैं, एक शब्द होता है भगवान को पाने का और एक गिराने का। शब्दों का ही ख्याल रखे, शब्द ही ये नाम हैं। जो इन नामों को लेगा या ध्यान करेगा या जल चढ़ाते समय ध्यान रखेगा कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या मांगना चाहिए प्रभु से। पहले तो सभी मनोरथ पूरे होंगे, जब ही भक्ति मिलेगी, जब ही शांति होती है, जब इंसान कुछ कर सकता है। तो धीरे धीरे हम जैसे कर्म करते रहेंगे तो प्रभु सब कुछ हमारे सारे कार्य करते हैं। हमने अपना मन निर्मल करना है और विश्वास रखना है। प्रभु सभी की परीक्षा भी लेते हैं। कुछ अगर हम कर्म करने लग जाते हैं तो प्रभु हमारी परीक्षा भी लेते हैं। जब मिलने का फल मिलने का समय आता है तो हमारी परीक्षा लेते हैं और इतनी परीक्षा लेते हैं जितनी हमारे से संभल सके। वो बड़ी दयालु, बड़ी कृपालु। ज़्यादा दुखी अपने बच्चों को पिता कभी नहीं करते और परीक्षा के बाद हमारा जीवन सुखी हो जाता है और हम भवसागर से सहज में ही पार हो जाते हैं। और शिव ही गुरु है, शिव ही सत्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु तत्व को जगाना है। कोई आधार बनाइए, गुरु बनाइए या शिव को मानिए, माँ को मानिए, किसी एक को मानिए, एक का ही ध्यान रखिए और अपने जीवन में लाभ उठाइए और भक्ति का फल प्राप्त करिए
सद्गुरु महाराज सब पर दया करते हैं। उनकी शक्ति सबके लिए एक सार है। वो सभी पर बराबर मात्रा में देते हैं, लेकिन मनुष्य की कमी है कि अपनी सब कृपा नहीं करता। अपनी जब हम अपनी पर सब कृपा करते हैं, बुरे कामों का त्याग कर दें, अच्छे कर्म अपनाएं और अपना मन निर्मल रखें, काम क्रोध लोभ मोह से दूर रहें और सत्कर्म करते रहें, तो एक दिन हमारी जीत होती है और हम सुखी हो जाते हैं, हमारा दुख मिट जाता है। दुख तो सभी के जीवन में आते हैं। जिसने भी इस धरा पर जन्म लिया है तो सुख दुख एक पहलू है। लेकिन जब हम कर्म करने लग जाते हैं निष्ठा से, श्रद्धा से, अपना जहाँ माने, जहाँ हमारा विश्वास रहे, वहीं आधार बना के, वहीं उसी शक्ति से, पंथ से, मंदिर से, अपने आप से कहीं भी जुड़कर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।